अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग स्टार्ट हुआ है फ़जर की नमाज़ से। यहाँ पर मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद बहुत दिन बाद बहुत अच्छे से अस्कार पढ़ रही थी। और जब आप ज़िक्र और अस्कार करने के लिए बैठे ना तो फिर टाइम का पता नहीं चलता। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था पढ़ते पढ़ते और फिर मुझे यहाँ पर भूख लगने लग गई थी और मेरे सारे बच्चे ही उठ गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मज़ेदार सा नाश्ता बनाते, क्योंकि आज ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। सबसे पहले मैंने एग बॉयल करने के लिए रखी और फिर चाय बनाने के लिए रखी। चाय मैंने मज़ेदार सी कड़क इलायची वाली बनाई थी, मज़ा ही आ गया था इस दफ़ा चाय पी के। तो वैसे आजकल मैं चाय बहुत ही मज़े की बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड को भी बहुत मज़े की लग रही है चाय आजकल। जो लोग चाय के शौकीन हैं ना तो वो मेरा व्लॉग देखकर समझ जाएंगे कि चाय उनके लिए है क्या। मतलब चाय के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं। चाय का टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, उसको सही से पके हुए होना चाहिए। हम कराची वाले जो है ना चाय के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ तो कतई नहीं करते। मतलब चाय पीते हुए आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि आप उबले हुए पानी में बस दूध डाल के पी रहे हैं। और चाय बनाना भी जो है हर किसी के बस की बात नहीं होती। चाय बनाना एक आर्ट है। अच्छा, यहाँ पर जब पानी उबल जाता है तो मैं पानी उबलने लगता है तो मैं उसके अंदर इलायची डाल देती हूँ ताकि इलायची का पूरा टेस्ट उसके अंदर आए। और इलायची हमेशा खोल के डालनी है, बंद करके नहीं डालनी, फिर टेस्ट नहीं आता मज़ेदार। जब वो उबलने लगता है तो फिर मैं उसके अंदर जो है पत्ती डाल देती हूँ और उसको तकरीबन 5 मिनट तक मैं पकाती हूँ कि वो अच्छे से पके। फिर उसके अंदर दूध ऐड कर देती हूँ। हर बार जब भी पानी उबल रहा होता है ना मैं उसी वक्त ही पानी निकाल लेती हूँ कप में ताकि मैं दूध उसके अंदर डिज़ोल्व करूँ। लेकिन इस बार मैं भूल गई थी तो फिर मैंने चाय ही निकाल के थोड़ी सी कप में और फिर उसके अंदर मैंने दूध डिज़ोल्व किया। हम लोग डेली बेसिस पे जिपे खाते हैं और शुरू शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे हुई थी। जब मैं शादी होकर यहाँ आई थी तो मुझे मज़ा नहीं आता था खाने में ये, क्योंकि वो स्लाइस ब्रेड खाने की हम लोगों को आदत थी। तो लेकिन अब जब टेस्ट समझ में आ गया और अच्छी जिपे मिल जाए ना तो आपको, तो फिर आपको मज़ा ही आ जाता है। पहले क्या होता था, वो जिपे बहुत ही मतलब टेस्ट में अच्छी नहीं होती थी, ऐसा लगता था आटे की बनी हुई है, जो लाल आटा और मिक्स करके तो बहुत ही मतलब अजीब सा टेस्ट लगता था। तो अब जो जिपे आती है ना हमारे पास, बहुत मज़ेदार जिपे होती है और इसको मैं बनाती भी ऐसे हूँ मज़ेदार हर चीज़ लगा के, तो मज़ा ही आ जाता है खाने का। जिपे जब भी आपने खानी है ना उसके अंदर सिर्फ मक्खन नहीं लगा के खाना, उसके अंदर आपको पूरी मक्खन की एक अच्छी लेयर लगानी है। फिर उसके अंदर आपने लगाना है पीनट बटर, फिर उसके ऊपर आप जैम लगाएं और फिर चीज़ स्लाइसेस लगाएं। जब ये सारी चीज़ें आपको जिपे में मिलेगी ना तो फिर जिपे खाने का मज़ा ही अलग आएगा आपको। मतलब आपका दिल नहीं चाहेगा आप छोड़ें, आपका दिल चाहेगा आप दिन में 3 टाइम ये खा लें। ये वाला हिसाब हो चुका है मेरा। और कभी कभी ना मैं इसके अंदर चीज़ ऑमलेट भी लगा के खाती हूँ, वो भी बहुत ही मज़े का लगता है। लेकिन जब भी आप चीज़ ऑमलेट बनाएं और आपने जिपे के साथ उसको खाना है तो जिपे में पहले आपको मक्खन लगाना पड़ेगा, तो फिर जो मज़ा आएगा ना खाने का, बेहतरीन। पहले जो मैं जिपे खाया करती थी ना तो शायद मुझे लगाना मतलब सब कुछ नहीं आता था, किस तरह करना है किस तरह नहीं करना। इवन मैं उसको ऐसे रोटी की तरह तोड़ तोड़ के खाती थी। तो अब जो है मुझे समझ में आ गया कि जिपे के लवाज़मात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जिपे मज़ेदार बनाने के लिए और उसको मज़े से खाने के लिए। वैसे यहाँ के काफ़ी खाने जो मुझे पसंद आ गए हैं अब, पहले मुझे समझ में नहीं आते थे लेकिन आज भी मुझे दाल पूरी नहीं समझ में आई, मैं नहीं खा पाती उसको। बस एक चना पूरी है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कौनफी है और बुलेट वगैरह है, ये चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं खाएं तो। लेकिन दाल पूरी नहीं जा रही अभी भी मेरे साथ। बस यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा नाश्ता बन ही गया है और ये इस नाश्ते को बनाने के लिए जो है ना मुझे तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। अभी मैं इसलिए जल्दी जल्दी बना रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने जो है बच्चों को पकड़ के रखा हुआ है, वरना मेरे जो छोटे वाले ट्विन्स हैं उफ़, वो मुस्तकिल किचन में ही रहे। मतलब अगर मैं उनको किचन में दिख जाऊँ उन्होंने किचन में ही आना है। और फिर जो मेरी एक्सरसाइज होती है एक एक को उठा के उनकी जगह पे छोड़ के आना, और वो 1 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं किचन के अंदर। मतलब अभी छोड़ के मैं आती हूँ और मैं जब मुड़ के दिखती हूँ आधा रास्ता उनका हो चुका होता है। बस यही होती हैं घर की रौनकें, बच्चे और उनका इस तरह से पूरे घर में घूमते फिरते रहना, पूरा घर फैलाते रहना। मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। कभी कभी ज़ाहिर है इंसान है तो थक ही जाते हैं, लेकिन फिर बाद में मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए फिर मैं जब ये कर रहे होते हैं ना तो मैं इंजॉय ही कर रही होती हूँ। एक तो मेरे हैं भी ट्विन्स ना, तो मेरी डबल डबल एक्सरसाइज होती है। एक को छोड़ के आओ और दूसरे को जब पकड़ो तो आधा वो रास्ता कंप्लीट होता है, फिर दूसरे को छोड़ो, फिर मतलब एक काम मैं पूरा भी नहीं करती, उस एक काम को करने में मुझे 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं इन लोग के लिए। और मज़े की बात यह है कि इन लोगों को ना खिलौनों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बस
एक दो दफ़ा एक चीज़ से खेल लेंगे और दिल भर जाएगा। इवन मैं बाद में भी उनको दूंगी ना तो वो दूर से देख के मुंह घुमा लेंगे, उनको चाहिए ही नहीं, उनको नई चीज़ हर रोज़ चाहिए। नाश्ता बन गया है ऑलमोस्ट, अंडे शंडे भी रेडी हैं और सब कुछ, और बस अब इसको सर्व करना है। मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बड़ा वाला बेटा बैठ कर ये नाश्ता खाएंगे। और फिर उसके बाद जो मेरा दूसरा मेन काम होता है ना, वो ये होता है कि मुझे अपने बच्चों को रेडी करना है। नाश्ता करने के बाद जो है मैं बिल्कुल इंतज़ार नहीं करती। मैंने शुरू से अपनी ये आदत बनाई हुई है कि नाश्ता करने के बाद सबसे पहले मुझे अपने बच्चों को तैयार करना है। जब मेरा पहला बेटा भी था तो रोज़ ही मैं उसको नाश्ता करने के बाद जो है नहला के तैयार कर देती थी। अच्छा गर्मियाँ हो तो मैं रोज़ नहला देती हूँ बच्चों को, और सर्दियों में एटलीस्ट एक दिन या 2 दिन स्किप कर देती हूँ, क्योंकि कभी बहुत ठंड हो जाती है और कभी नॉर्मल मौसम होता है। तो जब नॉर्मल मौसम होता है तो एक दिन स्किप, और जब ज़्यादा ठंड हो तो 2 दिन स्किप। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को जब आप सुबह सुबह तैयार कर दें ना, तो बच्चे भी बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, फ्रेश फ़ील करते हैं। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छे रह रहे हैं पूरा दिन। जब वो पूरा दिन तैयार नहीं होंगे और वही कपड़े जो रात से पहने हुए और उस आधा दिन गुजर गया, तो वो बच्चे भी फिर अजीब, उनके मिजाज में भी चिड़चिड़ाहट सी होती है। मुझे ऐसा फ़ील होता है। क्या आपको ऐसा लगता है? तो मुझे बताइएगा ज़रूर। बच्चों को तैयार व्यार करने के बाद बस दिन ऐसा गुजरा बिज़ी। मैं ख़ुद भी थोड़ी देर सो गई थी, बच्चे भी सो गए थे। इस वक्त बज रहे हैं तकरीबन शाम के 4, और मेरे हस्बैंड जो है थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करके लाए थे। वो जो है वीकली ग्रॉसरी करते हैं, जो जो चीज़ रह जाती है बस हम लोग वो फिल करते रहते हैं। ये थोड़ी बहुत चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी तो मैंने उनसे मंगवाई थी। तो अब मैं इन सब चीज़ों को सेट करके रखूँगी। जब भी वो ग्रॉसरी करके आते हैं ना तो मेरे लिए कोई ना कोई एक चीज़ ले आती हैं। जो स्नैक मैंने उठाया चटपटा सा, इतने मज़े का है, तो ये मेरे लिए लाजमी ले आते हैं जब भी जाते हैं और उनको दिख जाए तो। और आज सुबह ही सुबह हम लोगों को ये सरप्राइज़ मिला। हमारे जो नेबर्स हैं उनके घर से हमको ये रिसीव हुए ऑरेंज, छोटे छोटे से, और ये उनके बाग के ऑरेंज हैं, तो उन्होंने हमें तोड़कर ये गिफ्ट किए आज। टेस्ट भी इनका इतने मज़े का था, खट्टा मीठा सा। मुझे ऐसा लग रहा था बहुत छोटे तो बहुत खट्टे होंगे, लेकिन बहुत ही मज़े के थे, खट्टे मीठे से। मैंने इतने छोटे छोटे से ऑरेंज पहली बार खाए थे, वरना हम तो बहुत बड़े बड़े खाते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे बड़े बड़े होते थे। ये छोटे छोटे मैंने पहली बार खाए थे। सारी चीज़ें समेटने के बाद बस आज मेरा कुकिंग करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, और मेरा पिज़्ज़ा खाने का काफ़ी दिन से दिल चाह रहा था। तो बस आज फिर हम लोगों ने सबके लिए ऑर्डर कर दिया था। 4 पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किए थे और हम सब लोगों ने मस्त पिज़्ज़ा खाया था। जब पिज़्ज़ा बंदा खाए ना तो फिर अच्छे से खाए, ये नहीं कि बस एक मंगा के आपने थोड़ा बहुत खा लिया। तो हम लोगों ने 4 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे और हमको अच्छी डील मिल गई थी यहाँ पर। तो बस आज का हमारा यही मज़ेदार सा डिनर था। इसी के साथ करते हैं यहीं पर व्लॉग एंड। आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब आप लोग अच्छा रिस्पांस करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है व्लॉग बनाने के लिए। साथ ही वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।